हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग स्टूडेंट्स। आइए आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने जो 21 मार्च को जो 21 मार्च को नोटिस आउट किया है तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हमने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था जो है थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनकी चॉइस है वो ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हैं। इन दोनों मोड को ब्लेंडेड मोड कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप हमारी वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। जो 21 मार्च को मीटिंग हेल्ड की गई जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो वाइस चांसलर भी थे और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी थे। तो ऑल कॉलेजेस के प्रिंसिपल से डिसीजन लिया गया। तो उन्होंने ये बताया कि हमने 80 से 90% जो है सिलेबस कंप्लीट ऑनलाइन मोड में करवाया था, तो उसी लिए जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में लिया जाए। तो फाइनली डिसीजन जो लिया गया, तो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के नॉन सीबीसीएस के हों या सीबीसीएस के स्टूडेंट्स हों तो उनका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाए। तो लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी ने डिसीजन ये लिया है तो आप अपना एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट्स ब्लेंडेड मोड में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन देना चाहे तो वो अपने सभी सब्जेक्ट ऑनलाइन ही मोड में दे। अगर कोई ऑफलाइन देना चाहे तो वो अपने सभी सब्जेक्ट जो हैं ऑफलाइन मोड में ही देना चाहिए। तो ऑनलाइन के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उसके बाद जो है ऑफलाइन के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन, द स्टूडेंट्स कैन चूज सिंगल मोड। स्टूडेंट्स को एक ही मोड चुनना होगा, ऑनलाइन चुनना होगा या ऑफलाइन चुनना होगा। उसको जो है अपने अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 के 5 ऑनलाइन मोड में देने होंगे। अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 के 5 ऑफलाइन मोड में देने होंगे। एक ऑप्शन चुनना होगा। थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर रेगुलर हो या प्राइवेट स्टूडेंट्स हों, जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है सिर्फ वो ही स्टूडेंट्स जो हैं अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो टाइमिंग रहेगी 10 AM रहेगी ऑनलाइन मोड की। तो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के जो भी हैं स्टूडेंट्स वो देख सकते हैं। थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर की जो है डेट शीट आ चुकी है। उनके जो है 6 अप्रैल से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो अपने टाइमिंग पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। जो उनकी टाइमिंग है वो 10 बजे रखी गई है। अभी थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट नहीं है आई है, उसमें जो टाइमिंग डेट मेंशन होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। उसके बाद जो है फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, द एग्जामिनेशन will be held online mode as per the weightage given the schemes of the concerned courses subject program already notified by the academic section of University of Jammu, and the candidates have to attempt the paper accordingly। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जामिनेशन वुड बी एज पर द stated in view in a particular course subject विद 66.67% वेटेज जो दी जाएगी आपको। ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम थ्योरी करवाया जाएगा तो उसमें आपको 66.67% वेटेज दी जाएगी। तो उसके बाद जो है आपको वाइवा देना पड़ेगा। 33.33 वेटेज आपको उसमें दी जाएगी वाइवा वॉइस में। ये ओरल में होगा, अपने कॉलेज में कंसर्न टीचर लेंगे तो उनके साथ आप कांटेक्ट में रहिए। उसके बाद जो है 33% जो है 33.33% वेटेज जो है आपको वाइवा वॉइस की होगी। तो वो वाइवा वॉइस जो है आपके कॉलेजेस में लिया जाएगा। उसके बाद नंबर थर्ड पे आते हैं। द वाइवा वॉइस ओरल एग्जामिनेशन इच पेपर वुड बी हेल्ड इन ऑफलाइन मोड कंप्लीट बाय द टीचर कंसर्न नॉट लेटर देन 2 conclusive days date of the written examination and awarded of the scheme submitted to the concerned section office of the university through the principal of the colleges in a proper format। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनकी जो अवार्ड रोल होगी वाइवा वाइस की, तो उनकी जो अवार्ड रोल होगी वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो जितने भी कंसर्न टीचर होंगे तो उन्होंने एग्ज़ाम के 2 दिन बाद जो है वो सेंड करनी है। उसके बाद ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव फिल्ड द एग्जामिनेशन
तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया होगा तो वही अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। थर्ड रेगुलर हों या प्राइवेट हों, थर्ड सेमेस्टर वाले हों या फिफ्थ सेमेस्टर के वाले हों, द क्वेश्चन पेपर विल बी मेड अप अवेलेबल द स्टूडेंट्स ऑन द स्टूडेंट्स एग्जाम पेज एंटरिंग द स्टूडेंट्स आईडी रोल नंबर ऑन द वेबसाइट। स्टूडेंट्स की जो है पेपर उनको जो है जम्मू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पे आईडी अपनी डालनी होगी, यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना होगा। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ceojU.com पर आप विज़िट करके अपना जो है एग्ज़ामिनेशन पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इनका स्टूडेंट पेज है उससे आप अपना जो है एग्जामिनेशन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे आपको एक फ्रंट पेज मिलेगा। उसमें आपने जो है डिटेल में अपना कॉलेज का नाम लिखना है, अपना नेम लिखना है, यूनिवर्सिटी रोल में लिखना है, अपनी आईडी जो होती है वो लिखनी है। उसके बाद जो है सिग्नेचर करना है, उसमें टोटल पेजेस कितने हैं वो मेंशन करने हैं, डेट लिखनी है। तो उसके बाद जो है a specimen of the front page of answer sheet of A4 size पेज आपने यूज़ करना है will be uploaded on the link। तो वो अपलोड किया गया होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे www.ceoju.com पे आपको मिल जाएगा। तो आपने वो प्रिंट आउट निकलवाना है और इसी पे अपने नाम सब कुछ लिखना है। द कैंडिडेट्स में आइदर डाउनलोड द टेक प्रिंट आउट इज पेस्टेड ऑन द अटैच ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट। जो आंसर शीटें होगी उनके फ्रंट पेज पे लगाना है। उसके बाद जो है द स्टूडेंट राइट ऑन द फ्रंट पेज ऑन आंसर शीट द नेम पर्सन पेरेंटेज नेम यूनिवर्सिटी रोल नंबर पेज नंबर टोटल पेजेस यूज्ड एज सेक्शन एंड सेक्शन एट ऑन द point place the student will be disclose his her name close college name expect। तो स्टूडेंट्स को नेम अपना सब कुछ हमने बता दिया है। उसके बाद जो है द स्टूडेंट्स हैव राइट आंसर ऑन A4 साइज डबल साइड लाइनिंग शीट यूज़ करनी होगी। आपको A4 साइज लाइनिंग शीट यूज़ करनी होगी, दोनों साइड आपने लिखना है। जो फ्रंट पेज है उसमें आपने जिस पे आप अपना नाम रोल नंबर एग्जामिनेशन आईडी जम्मू यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम लिखोगे, उसके बैक साइड पे आपने कुछ नहीं लिखना है। और बाकी जो सभी पेज होंगे उन पे आपने डबल साइड लिखना है लाइनिंग पेज। A4 पेज यूज़ करने हैं। उसके बाद द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फिल ऑल द रिक्वेस्टेड कॉलम ऑन द फ्रंट पेज बिफोर द पेस्टिंग अटैच्ड इन द आंसर शीट। तो जो फ्रंट पेज है उस पर आपने सब कुछ लिखना है, अपना नाम रोल नंबर। तो उसके बाद जो है वो अटैच करना है। उसके बाद द स्टूडेंट्स आर एडवाइज नॉट आर राइट ऑन द ब्लैक बैक साइड इन फ्रंट पेज ऑफ आंसर शीट फॉर्मेट प्रोवाइड बाय द यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड होगा उस पर आपने बैक साइड कुछ नहीं लिखना है। जहाँ पे आपका नाम मेंशन किया होगा वहाँ पे आपने नाम लिखना है। यहाँ रोल नंबर आईडी जम्मू यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम वहाँ पे लिखना है और बैक साइड पे कुछ नहीं लिखा है। इन नो केस द नंबर ऑफ पेजेस आंसर स्क्रिप्ट शुड बी इंक्रीजेस 40 पेजेस बोथ साइड इंक्लूडिंग द फ्रंट पेज। आपके पेजेस जो है 40 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो फ्रंट पेज साथ में रख के तो 40 पेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपके पेजेस होने चाहिए 20 से लेकर 40 के बीच में, 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। द यूनिवर्सिटी विल बी क्रिएट अ सेपरेट मेल बॉक्स। तो जो जम्मू यूनिवर्सिटी है वो एक ईमेल आईडी बनाएगी। तो उस पर आपने जो है अपनी जो है PDF फॉर्मेट में PDF फाइल जो है 30 मिनट दिए जाएंगे, 30 मिनट आधा घंटा दिया जाएगा, हाफ आवर दिया जाएगा आपको जो है कंप्लीटेशन ऑफ द पेपर। तो आप जो है पेपर कंप्लीट करने के बाद आपने जो है 30 मिनट में जो है अपनी PDF अपलोड करनी है। द ईमेल एड्रेस शैल बी नोटिफाइड बाय द जम्मू यूनिवर्सिटी सेपरेटली अवेलेबल ऑन द स्टूडेंट एग्जाम पेज। जो स्टूडेंट एग्जाम पेज है उस पर आपको इनकी ईमेल मिल जाएगी। आपने उस मेल पे जो है PDF अपलोड करनी है। तो PDF जो आपकी होगी 40 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसकी जो MB आपने किसी ऐप से रिड्यूस करनी है। तो उसमें ये भी देखना है आपका जो PDF फॉर्मेट में दिखना भी चाहिए लिखा हुआ, पढ़ना आना चाहिए। तो
वैसे आपने करके अपलोड करनी है। उसके बाद जो है द कैंडिडेट शैल सबमिट हार्ड कॉपी आंसर स्क्रिप्ट नेक्स्ट डे फॉर द एग्जामिनेशन। उसके बाद जो एग्ज़ाम जिस दिन होगा उसके नेक्स्ट डे आपने जो है हार्ड कॉपी अपने कॉलेजेस में सबमिट करवानी है। और वाइवा वॉइस जब होगा, जिस दिन डेट बताई जाएगी कॉलेजेस की तरफ से, तो उस दिन तो आपकी जो हार्ड कॉपी होगी अपने कॉलेजेस में कंसर्न टीचर के पास सबमिट करवानी है, आपने जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं भेजनी है। यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स कॉपी copying directly from the book, internet sources, pilgrim, etc. shall be leaked to the secret action provided in the stated। अगर कोई जो है मिसबिहेव करेगा, कॉपी डायरेक्टली कोई इंटरनेट से करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद नो हार्ड कॉपी आंसर शीट स्क्रिप्ट आपको जो है डायरेक्टली बाय द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन में सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कॉलेज प्रिंसिपल जो हैं वो अवार्ड रोल नंबर जो है रूरल नूडल ऑफिस जो हैं तो वो भेजेंगे। तो नो हार्ड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट शैल बी इंटर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स डायरेक्टली बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एग्जामिनेशन। Only principal concerned colleges authorized submit hard copy of answer script in the proper pocket share from the appearing as was as demo as packets after the conduct of said examination by Viva Noodle principal evaluation who shall be submit the same along with the award office of the controller examination of Jammu University। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी जो हार्ड कॉपी है अपने कॉलेजेस में सबमिट करवानी है। उनको कोई कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने कंसर्न टीचर के पास सबमिट करवानी है और कॉलेजेस ही उनको जो है प्रॉपर तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाएंगे। तो उसके बाद देयर शैल बी नो प्रोविजन रीवैल्यूएशन रीचेकिंग इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसकी कोई रीवैल्यूएशन डेट नहीं आएगी, तो प्रोविज़न है आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ना ही आप रीचेकिंग करवा सकते हो। उसके बाद जो है ऑल द कंसर्न कॉलेजेस शुड टेक अ नेसेसरी स्टेप फॉर द कैरियर प्रोस्पेक्ट्स ऑन द स्टूडेंट्स अंडर द कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वाइवा वाच देते हुए कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए अपना एग्ज़ाम देना है। रिलायबिलिटी इंटरनेट कनेक्शन मस्ट बी entered by the students on their own। The university shall not be responsible। जम्मू यूनिवर्सिटी जो है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपके पास कोई इंटरनेट ना चल पा रहा। तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने ये भी बता दिया है अगर किसी स्टूडेंट्स को इंटरनेट मुहैया नहीं हो सकता तो उसकी जिम्मेवार जम्मू यूनिवर्सिटी नहीं होगी और स्टूडेंट्स खुद होगा, उसका जिम्मेवारी स्टूडेंट्स को खुद लेनी है। उसके बाद जो है फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन के बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्ट फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन द फॉलोइंग कंसर्न रिलैक्सेशन हैल बी गिवन इन द एग्जामिनेशन। जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देंगे तो उनको 20% रिलैक्सेशन दी जाएगी, उनको 80% जो है सिलेबस अटेम्प्ट करना है। एंड एक्सेप्टेशन द स्टूडेंट्स शैल बी हैव टू अटेम्प्ट मिनिमम 80% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स विद ओपन चॉइस अटेम्प्टिंग फ्रॉम द सेक्शन यूनिट प्रिंटेड। उस उनको जो है ओपन चॉइस दी जाएगी, उन्होंने जो है 80% एग्ज़ाम जो है अटेम्प्टेशन करना है। फॉर फॉर इंस्टेंस द स्टूडेंट्स विल हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन अप टू 64 मार्क्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर कैरिंग मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 का होगा। तो 80 में से आपने 32 मार्क्स लेने हैं। तो अटेम्प्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो करनी है 64 मार्क्स की करनी है, तो कम से कम आपने 32 मार्क्स की अटेम्प्टेशन करनी है फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर कैरिंग द मैक्सिमम मार्क 40 एंड 26। अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें से आपने 26 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं मिनिमम। तो आपकी जो है वेटेज आपको 80% दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी न्यू नोटिफिकेशन
आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।